ये जो डर है, ये जो हम भय में जीते रहते हैं हमेशा कि मेरा बुरा हो जाएगा, मेरा कुछ छिन जाएगा। कभी हम सोचते भी हैं या उस पर चिंतन भी करते हैं कि हम जिसको कहते हैं मेरा है, अपना है, वो परिभाषा ही कहाँ से आया है। और जो ये परिभाषा है पराया का भी, वो और अपना का, ये दोनों का मिलाप कैसे है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, हम कभी इस पर सवाल भी नहीं करते हैं। कभी हम इसको जांचना भी नहीं चाहते हैं, पर हम इसे पकड़ के रखना चाहते हैं कि ये मेरा है। अब मेरा कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो शरीर क्यों ना हो, वो मेरा विचार ही क्यों ना हो, वो जो हम फिलॉसफी बनाए रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, वही क्यों ना हो, है तो मेरा, छूटना नहीं चाहिए। कभी नहीं हम, हालांकि कहीं ना कहीं हमें नज़र आ जाता है ये जो बात है पूरा का पूरा झूठ है, आधारहीन बात है कि जो मेरा है, अपना है, जो पराया है, इन एक दूसरे से पूरा का पूरा संबंधित है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक को कह दें ये मेरा अपना है, एक के कह दो मेरा पराया है। ये पूरा फंडामेंटल चीज़ नहीं है। ये हो सकता है इसमें समाज संस्कृति सिखाया, लेकिन उसमें जो योगदान है, उसको जो हम पकड़े हुए हैं तो हम ही हैं। समाज पूरा का पूरा एक ही चीज़ नहीं सिखा रहा है कि अपना ही को, जिसको ही अपना बोलो। कभी आपने गौर किया है, समाज उसको भी बोलता है जिसको अपराया बोलो, हम उसको भी अपना पकड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं वो स्वार्थ होता है। हम ये थोड़ा भी नहीं कह रहे हैं जो समाज बोल रहा है वो सही बोल रहा है, समाज हम ही हैं। लेकिन जब हम किसी और बाहरी को भी समाज मानते हैं, जो एक सिस्टम चलता है, जो स्ट्रक्चर चलता है सोसाइटी का, और उसको भी मानते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी बात हम नहीं मानते हैं। जो हमारे स्वार्थ से मेल खाता है उसको हम पकड़े रहते हैं। और फिर हम डरे हुए रहते हैं कहीं छिन ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये टूट ना जाए। और वो टूटा हुआ ही है। वो जो धारणा जो हम पकड़े हुए हैं पहले से झूठ है, झूठ हमेशा टूटा रहता है। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका बस यही अस्तित्व है कि वो लगता है कि उसका अस्तित्व है। वो बस यही धारणा पकड़े हुए है कि वो है, झूठ है। झूठ हमेशा कहता है कि मैं तो हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम हो। झूठ माने धारणा, मान्यता। अहंकार सबसे पहला झूठ है। और अहंकार कहता है मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ इसलिए मेरा जो बात है वो पूरा का पूरा है, क्योंकि वही दोनों एक साथ साथ चलता है। विषयता अपने आप को साबित विषय के अनुसार करता है। विचार अपने आप को परिभाषा, विचार के, विचारक अपने आप को परिभाषा विचार के द्वारा करता है। करता हमेशा साबित करता है कर्म करके, हम ये कर रहे हैं तो इसलिए हम करता है। एक मान्यता ही तो है। और ये डर हमें जीने नहीं देता है, भले हम इससे भाग जाएं, इसे अगर हम इसको थोड़ा भी बेहतर से देखें, समझें, ये हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमें समझने भी नहीं दे रहा है, ये हमें देखने भी नहीं दे रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं जो डर को थोड़ा सा जाने हैं, और जो डर रहा है उसको भी जानते हैं, यानी खुद को जो जानते हैं वो कहते ही हैं कि डर बहुत अंधा होता है। आम आदमी का डर, हमारा डर, डर अपने आप में बुरा नहीं है, पर वो आप डर किसके लिए रहे हैं। डर आप इसलिए रहे हैं कि मान्यता टूट जाएगा, तो बहुत खतरनाक है। और डर आप इसके लिए रहेंगे कहीं मान्यता में ही नहीं पूरा जीवन जी लें, क्योंकि मान्यता ही भरा हुआ है पूरा जीवन में। एक मान्यता देखो तो 1000 मान्यता नज़र आता है, पूरा सैलाब ही है मान्यता का, धारणा का। अधारणा मान्यता सब झूठ है। तो ये जो डर है हमारा, जो हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस पर कई प्रश्न भी नहीं करते हैं। बहुत 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 ज़्यादा हम इसको विस्तार में रखे हुए हैं, कोई भी चीज़ हम विस्तार में फैलाए हुए हैं कि इसके बाद ये करना होता है, ये तो करना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो बहुत दुख है, मुँह ऐसे होना चाहिए, शरीर ऐसे होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए, आपका गाड़ी ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, ज़मीन इतना होना चाहिए, पद आपका ऐसा होना चाहिए, प्रतिष्ठा आपको इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में मान्यता है, और बहुत धैर्य और सहमे रहते हैं हम। इसलिए नहीं कि ये समाज बहुत ख़राब है,
पशु हिंसा हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तरह तरह के अन्याय हो रहा है, हिंसा ही हिंसा हो रहा है समाज में। भले वो हिंसा आंतरिक रूप से हो, बड़े सूक्ष्म में नज़र आता हो, धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है, भले वो नज़र आ जाए परिणाम के तौर में, कभी दंगा में आ जाता है नज़र, कभी कुछ में भी आ जाता है नज़र, लेकिन हिंसा तो हो ही रहा है समाज में सूक्ष्म तरीका से, अगर सही से देखें। लेकिन हम खुद को इसी तरह से बहलाए रहते हैं कि नहीं, हिंसा तो नहीं हो रहा। तो डर इसके लिए भी नहीं है, इसके कारण भी नहीं है कि बहुत हिंसक हो रहे हैं, और हिंसक हैं भी, बचपन से हम जन्म लेते हैं अगर साफ शब्दों में हिंसा यानी अहंकार ही हिंसा है। और जिस तरह से हमारा समाज का संस्कृति, तो हिंसा तो होता है, हिंसा माने अज्ञान, झूठा ज्ञान, को लगता है कि हम कुछ जानते हैं और जो हम जानते हैं वो सच है, वही हिंसा है। तो हम डरे तो रहते हैं, और डर हमारा ये नहीं रहता कि ये हिंसा, समाज ऐसा ही रहे हिंसा से भरा हुआ, अज्ञान से भरा हुआ, ये डर नहीं रहता। डर हमारा रहता है कि हमारा मान्यता ना टूट जाए। डर हमारा रहता है कि समाज में जो फिट है, जिस तरह से बनाया गया है नियम, और नियम को ऊपर नहीं बनाया, हम ही बनाए, अहंकार नहीं बनाया, अहंकार हम खुद हैं, हम सब अहंकार हैं, और उसमें हम सम्मिलित हैं कि ये जो हम मान्यता बनाए वो टूट ना जाए, उस पर कोई प्रश्न ना कर दें। इसलिए कहते हैं इसमें फिट हो जा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पहले से मिला हुआ है, कोई खोजने का ज़रूरत नहीं, कोई सवाल करने का ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न आए सबका उत्तर पहले से फिक्स है। आप बेचैन क्यों हैं, फिक्स है। आप बड़ा हो गए, आपको साथ ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अच्छा, आप बड़ा हो गए, ये भी तुरंत फिक्स हो गया। कैसे आप बड़ा हो गए, शरीर बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, शरीर नहीं बड़ा तब छोटा ही रहेगा। उम्र बढ़ रहा है तो आप बड़ा हो गए, ऐसा लेंगे तो आप लड़का है, सब कुछ फिक्स है, कोई उत्तर का ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारा समाज का भी संस्कृति है, अभी की बात हम कर रहे हैं। हाँ, अतीत में इतिहास में भी बहुत ऐसा संस्कृति रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसा ही रहा कि प्रश्न का कोई ज़रूरत नहीं, प्रश्न पहले से तैयार है। बिजली कड़क रहा है, चलो भगवान नाराज हो गए, चलो दैत्य कुछ कर रहा है। बारिश ज़्यादा हो गया तो जो देवता हैं वो अप्रसन्न है, वो खुश नहीं है हमसे। सब चीज़ का उत्तर पहले से ही धरा हुआ था, पहले भी, और अभी भी हम यही कर रहे हैं। चलो बेचैन है, चलो सिगरेट पी लेते हैं। चलो बहुत ज़्यादा बेचैन है, चलो शॉपिंग कर लेते हैं। चलो रिश्ता में अच्छा नहीं है, कुछ हो रहा है, रिश्ता सही नहीं है, मित्र जो है, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो शराब पी लेते हैं, शायद हो जाए रिश्ता अच्छा हो जाए। समय बहुत बेचैनी है, बेचैनी तो है ही, चलो रील्स देखते हैं, चलो मोबाइल पर बहुत स्क्रॉलिंग करते हैं, डिड स्क्रॉलिंग करते हैं। थोड़ा भी मन में अटपटान प्रश्न आया, सवाल आया, चलो फिल्म देख लेते हैं। फिल्म भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा डरावना, पूरा जिसमें आतंकी फैलाया हुआ है, मार काट चल रहा है, चलो उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो सब प्रश्न का उत्तर तो हम फिक्स ही किए हुए हैं। और यही बात है कि जब हम फिक्स पहले ही कर लेते हैं, उसके कारण हम समाज में घुसे रहते हैं। तो जो हमारा डर होता है वो ये होता है कि हमारी जो समाज का संरचना है, या जो हमको जो अपना संरचना बनाया है, और उसका आधार नहीं है, कहीं ये कोई नहीं बोलते कि तुम्हारा जो जीवन का है, जो तुम जीवन जी रहे हो, उसमें आधारहीन जीवन है, उसमें मात्र अज्ञान है, अज्ञान ही हिंसा होता है, यानी कि तुम्हारा आधार ही हिंसा है, तुम हो ही हिंसा। कोई ऐसा ना कह दें, ये बात को लेकर भी हम नहीं डरते हैं। हम हमेशा, ज़्यादातर तो हम ये इसलिए भी डरे रहते हैं, युवा, खास करके ज़्यादा युवा, कि हम समाज में एक एक्यूरेट टाइम में फिक्स होंगे कि नहीं, एक्यूरेट चीज़ में फिक्स होंगे कि नहीं, सक्सेस की जो परिभाषा है, क्या हम उसमें फिक्स हो पाएंगे कि नहीं, जो अच्छे आदमी की पहचान, क्या हम वो फिक्स हो पाएंगे कि नहीं। आज जानते हैं अंदर से बहुत खटिया है, अंदर से बहुत हिंसक हैं, अंदर से बहुत झूठा है, बहुत बदतमीज हैं। और बदतमीज भी दूसरों के प्रति नहीं, खुद के प्रति, खुद को ही रोज़ नुकसान किए जा रहे हैं, खुद को ही रोज़ नष्ट किए जा रहे हैं, खुद को ही रोज़ धोखा दिए जा रहे हैं। बहुत धोखेबाज हैं हम। बाहर नैतिक हो जाना चाहते हैं, अच्छा की परिभाषा में फिक्स हो जाना चाहते हैं, फिट हो जाना चाहते हैं, इसलिए डरे रहते हैं कहीं फिट तो नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि अंदर कहीं कहीं हर इंसान डर रहा है, क्योंकि वैसा हम हैं ही नहीं जैसे समाज में हमें दिखाया जाता है हम अच्छे हैं। जैसे बताया जाता है ये आदमी ऐसे ऐसे अच्छा है, अंदर से बहुत जहरीला है वो, अंदर से बहुत कामी है, पूरा क्रोधी है। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं होता, पर पूरा जहरीला है वो, बहुत बहुत जहर है उसमें, पूरा मन को भरा हुआ जहर से। जहर मानी कंटेंट, जहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं है हुआ, जिस पर उस पर वो फैले हुआ है, उसको वो पकड़े हुआ है। तो हम ऐसा है नहीं, पर हम वैसे फिक्स हो जाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि फिक्स, तो हम ऐसा तो है नहीं, कितना दिखाते रहेंगे नैतिकता। हर इंसान ही कर रहा है कि नैतिक होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, वो हो नहीं सकता है जैसा वो करना चाह रहा है। इसलिए उसको इस बात का दुख भी है और डर भी है कि हो क्यों नहीं रही हैं हम फिक्स। क्योंकि समाज दिखाता है एक पार्टी हो रहा है, बहुत अच्छे बहुत मर्दराज हो जाते हैं, परिणाम पार्टी करके निकल लेना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि बढ़िया है, हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। पर उनका जीवन बढ़िया नहीं चल रहा है। हमको भी लगता है वो अगर बढ़िया बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं, और उस पर हम कभी प्रश्न भी नहीं करते हैं। चलो एक आदमी कोई कार खरीद लिया, चलो अब इस ये बढ़िया है, क्योंकि अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे पेश करता है कि हाँ हम अच्छे हैं, कार ले लिए हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे जीवन है हमारे। हमें भी लगता है ऐसे ही जीवन मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि हम अंदर से बहुत जंगली हैं, बहुत बोले ना विषैला हैं, और हम विषैला नहीं सह सकते हैं। इसलिए हम नैतिक का पाठ पढ़ना चाहते हैं, नैतिक की तरह रहना चाहते हैं, नैतिकता को पूरा चरम पर रखे हुए हैं। ऐसा कहिए हमारा पूरा मुंह काला है, ऊपर से हमने पाउडर लगा रखा है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको इस तरह से नहीं कह रहा हूँ कि काला गोरा का भेदभाव, ये छोटा होता है काला या गोरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस काला का थोड़ा सा एक प्रतीक माना जाता है, अंधकार माना जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। ऐसा समझिए हमारा घर है, यानी हम जो हैं, हमारा पूरा का पूरा घर अंधेरा है अंदर, अब बाहर एक बल्ब लगाए हुए हैं कि देखो मेरा घर तो बहुत सज रहा है। घर का खिड़की दरवाज़ा सब पूरा बंद है, किसी को पता नहीं अंदर बिजली नहीं है। ऐसे ही हम बने हुए हैं, इसलिए तो हम भाग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई गाड़ी ले लेंगे, कोई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो अंदर अंदरूनी बेचैनी है, अंदर जो हिंसक है, जो जंगली है, उससे थोड़ा सा चैन मिल जाएगा। हालांकि हम चैन ही चाहते हैं उससे भी, पर हमें समाज से आदत हो गया है कि जो प्रश्न पहले ही नहीं पता है तो समाज दे देता है, कोई बाबा दे देता है, कोई पंडित दे देता है, कोई मौलवी दे देता है, और हम उसको पकड़े रहना चाहते हैं। अब तो ये पंडित मौलवी बाबा तो कम है, अब ये दे देता है जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलिब्रिटी, वो दे देता है हमें ज्ञान। क्योंकि हमको उत्तर चाहिए, हमको बेचैनी से मुक्ति चाहिए, हमको ऐसा चैन नहीं चाहिए जो हिंसक हो, जंगली हो, विषैला हो, उसमें नहीं रहना, उसमें चैन भी नहीं है, हमको ऐसा बेचैनी चाहिए भी नहीं। तो चूंकि सेलिब्रिटी दे देता है, कैपिटलिस्ट दे देता है, मार्केट दे देता है, बाजार दे देता है, बाजारवाद का भोगवाद का दर्शन दे देता है हमें ऐसा, कहता है चलो बेटा ये ले लो और फिक्स हो जाओ, कार खरीद लो, चैन मिल जाएगा, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिक्स हो जाएगा, कोई अच्छे से लड़के चूज करो, कोई अच्छे से ऐसे लड़की चूज करो, ऐसा लड़का होना चाहिए, फिल्म सिखा देता है, ऐसा लड़की होना चाहिए, फिल्म सिखा देता है, उसके ऐसे ऐसे विचार होने चाहिए, ठीक है, उसके देह के आकार ऐसे होने चाहिए, शेप ऐसे होना चाहिए, बस हो गया। तो उत्तर तो हम जो लेने का आदत हो गया है बाहर से उत्तर, वही हम बॉलीवुड से ले लेते हैं, वही हम फिल्म इंडस्ट्री से ले लेते हैं, वही हम सब इंडस्ट्री से ले लेते हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर भी क्या रहा है, वह हमें ज्ञान दे रहा है और हम उसको ले रहे हैं, और हम ज्ञान नहीं ले रहे हैं, हम प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं, और जो प्रश्न है वो बड़ा ही बेचैनी वाला है, और उसका उत्तर हम तुरंत लेकर उसको मिटाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, लेकिन वो दब नहीं रहा है। समस्या ये है। बाकी बात, सब आदमी ड्रग्स ले रहा है, आदमी साथ है वो बूढ़ा भी ड्रग्स ले रहा है, जो जीवन में खुद को देख नहीं रहा है, प्रश्न नहीं कर रहा है, सवाल नहीं उठा रहा, वो भी ड्रग्स ले रहा है। जाइए वो न्यूज़ क्या देख रहा है, घंटों घंटों न्यूज़ देखना, अखबार पढ़ना, वो ड्रग्स ही है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। सोच रहा है अब ये अखबार पढ़ लेंगे, अब ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगा, बेचैनी जो है वो थोड़ा कम होगा।
ऐसे जीवन बिता रहा है सब। और जो रील्स पर चला रहे हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम सब बस इसी के बीचों बीच फंसे ही हैं। और डर इसी बात का है कि हम चाहते हैं कि अच्छा सा फंस जाएं, हम उधर उधर नहीं हो। हमारा डर ही झूठा है, हमारा डर ही आधारहीन है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा डर, हम पूरा पूरा डर को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा डर उस जिद के लिए वो डर है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उस बात के लिए डर है जो कि होना ही नहीं चाहिए।